हेलो दोस्तों। तो कल हमने जो पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं और उसके अंदर जो हम करेंगे कंजर्वेटिव लॉज के बारे में डिस्कस। कंजर्वेटिव लॉज एक्चुअल में मैंने आपको कल एक 4 फोर्सेस पढ़ाए थे। वो फोर्सेस थे फंडामेंटल फोर्सेस। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो या बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हो तो उसका एक वे होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से उसको पढ़ लिया जाए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। जैसे मैं इस पेन को मैं इस ऐसे पुश करूं तो ये भी फोर्स है, मैं इस बोर्ड को अंदर की तरफ को पुश करूं तो वो भी फोर्स है। आप हैमर से किसी नेल को वाल के अंदर जो है डालते हो तो वो भी एक फोर्स है। तो ये अलग अलग फोर्स था सब। पर साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ऐसे तो फोर्स पढ़े नहीं जाएंगे, तो उन्होंने क्या बनाया, एक तरीका बनाया, उसमें 4 जो है फोर्सेस डाल दिए, जिनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। वो हमने कल स्टडी किए थे। आज पढ़ेंगे हम कंजर्वेटिव लॉज। कोई भी जो इस दुनिया के अंदर प्रोसेस हो रहा है जिसके अंदर जो है फोर्स इन्वॉल्व है, कोई भी प्रोसेस, मैंने अभी आपको बताया, हैमर से आप किसी पिन को दीवार के अंदर गाड़ रहे हो, जैसे कि हैमर से आप इस पिन को दीवार के अंदर गाड़ रहे हो तो इसमें हैमर का फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में फोर्स इन्वॉल्व है। ये जो फोर्स इन्वॉल्व होता है तो उसके कुछ लॉज होते हैं जो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, उनके बारे में पढ़ना हमें। तो कंजर्वेटिव लॉज जो है वो कौन से होते हैं? द प्रोसेस इन्वॉल्विंग फोर्सेस। ऐसे प्रोसेस जो फोर्स को इन्वॉल्व करते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? सम लॉज रिमेन अनचेंज्ड। सम लॉज रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर क्या होता है, फोर्स इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे कुछ लॉज होते हैं वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। कंजर्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेम रहते हैं, यानी कि कोई भी कंडीशन आ जाए वो हमेशा सेम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्व कहते हैं। तो यहां से हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं? 4 टाइप्स के पढ़ने हैं। तो 4 टाइप्स के जो है कंजर्वेटिव लॉज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। छोटी क्लास में भी आपने इनको पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहला ये हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आप सेकंड लॉ की तरफ चलते हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहां पे ऑफ आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या चीज होती है? लीनियर मोमेंटम मैं बता दूं, जैसे कि आप खुद लगा लीजिए, जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा वेट है और इस वेट के साथ मैं मोशन में आ गया। जब मेरा मास गुणा में वेलोसिटी होती है तो उसको मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी जब मोशन में आती है, कोई भी बॉडी जब चलती है तो उसके पास क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है। थर्ड हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी चल रही है, जैसे कि मैं चल रहा था तो मेरे पास क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी प्रकार अगर कोई बॉडी घूम रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, जैसे कि डांसर डांस करते हुए एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है, तो उसके अंदर कौन कंजर्व रहता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसके बाद हम बोर्ड की बात करेंगे। फोर्थ हमारे पास होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन। चार्ज का कंजर्वेशन सिंपल सा मैं बता दूं, बचपन में आपने मैंने पहले वीडियो में बताया था, ऐसे पेन रब करते थे बालों से, उसके बाद पीस ऑफ पेपर को उठाते थे यहाँ, तो वो किसके कारण होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण होता है। तो ये चारों लॉज के बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है एनर्जी। एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है? इस दुनिया में मैं आपको बता दूं, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती, हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो खत्म नहीं की जाती, उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इसका मतलब क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट and nor be destroyed. Create and nor be destroyed.
देखिए इसका मतलब क्या है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, बट वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो इसको चेंज किया जा सकता है। एग्जांपल मैं क्या दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ये क्या है, अर्थ है, और ये आपके घर की क्या है, वाल, छत है, जो भी ये घर की को है, रूफ है। ठीक है, ये घर की रूफ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो। अब ये जो रूफ है इस अर्थ से h हाइट के ऊपर है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, जब आप 9th क्लास या 10th क्लास में जाते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब कोई बॉडी किसी स्पीड से भागती है, यानी कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके कारण। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन के कारण। उसकी पोजीशन देखते हैं कि वो अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि अर्थ से h हाइट के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या हुआ कि आप यहां से, ये आपका जो भी स्टेयर है, स्टेयर से आप क्या आगे, नीचे आगे। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ये हाइट h है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे आने के बाद ये h क्या होगी, 0 होगी। मतलब अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी टोटली किसके अंदर कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब ये इस छत के ऊपर, रूफ के ऊपर खड़ा था, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, 0। अब ये क्या क्या चल के और नीचे आ गया, चल के जब नीचे आ रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी के कारण इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी, बट वो एनर्जी खत्म नहीं हुई। ये नहीं कह सकते कि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी नीचे काइनेटिक तो वो खत्म होगी, नहीं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, साथ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप बता सकते हो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। मैंने अभी बताया था किसी बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम कब आता है, जब कोई बॉडी मूव करती है, जब कोई बॉडी चलती है, किसी वेलोसिटी के साथ चलती है वो, तो उसके पास क्या आता है, उसके पास मोमेंटम आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब यही आपको पढ़ना, आगे भी आएगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मैंने अभी भी बताया, मान लीजिए कि बॉडी है, इसका मास है m और ये v वेलोसिटी के साथ चल रही है, v वेलोसिटी के साथ दौड़ रही है, तो इसके पास कितना मोमेंटम हो जाएगा, m इंटू v, ये मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, और ये कब होगा, जब हमने इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ। जैसे कि मैं, ये पेन है, जैसे कि आपने क्या किया, जैसे आपके पास घर में बाइक है, उस बाइक जैसे ही आप उसको स्टार्ट करके चलाते हो, बाहर से पीछे से किसी ने फोर्स नहीं लगा, फिर भी वो चलना स्टार्ट हो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जिसके अंदर वो चलती है। तो बाइक का कुछ मास और जिस वेलोसिटी के साथ मूव करती है, दोनों को मिला के मोमेंटम। पर बाहर उसके ऊपर क्या होता है, फोर्स 0 होता है। इसी प्रकार एक एग्जांपल मोरा आपको देता हूं, जब कोई भी शूट करता है, यानी कि राइफल कोई चलाता है, बंदूक चलाता है, तो आपको पता होगा वो शोल्डर पे लगाता है राइफल को। क्यों शोल्डर पे लगाता है, क्योंकि वहां पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। जैसे ही वो उस राइफल से फायर करेगा, फायर करते ही आगे की तरफ क्या निकलेगी, एक गोली निकलेगी और उस बुलेट निकलेगी, और पीछे क्या करेगा, जो बंदूक है वो पीछे की तरफ अपने शोल्डर को धकेलेगा। ये तो आप सबको पता है, जब राइफल से गोली चलेगी, बुलेट चलेगी, तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी। जैसे कि ये है राइफल है, इससे ये बुलेट चली, जैसे ही बुलेट ये आगे की तरफ गई इस तरफ, ये बंदूक पीछे की तरफ जाएगी v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये आगे की तरफ गई, ये v की पीछे की तरफ। इसके बाहर कोई फोर्स था, बाहर हमने कोई फोर्स लगाया, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया इसके ऊपर, हम तो हाथ में लेके खड़े थे बस, कोई फोर्स नहीं लगा। उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, इफ एक्सटर्नल force on system is 0, then linear momentum of system remains constant, of system remain
कांस्टेंट, तब उस सिस्टम का जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया, राइफल, ठीक है, राइफल, इसका एग्जांपल क्या है, राइफल। फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल। राइफल से जैसे ही आप फायर करोगे तो आगे की तरफ क्या जाएगी, बुलेट जाएगी, और उसके पीछे की तरफ कौन जाएगी, राइफल जाएगी। तो वो किसका कंजर्वेशन होता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब नेक्स्ट में चलेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन मैंने अभी बताया कि अगर कोई बॉडी सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहां पे कौन सा लेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अगर स्टूडेंट आपने अपने चैनल, आपका अपना चैनल है MS पतेरिया नाम से, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। इसकी PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बताया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए कोई डांसर होती है, वो डांस करती है तो अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती है। देखिए डांसर कई बार ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती रहती है, ऐसे। तो जब वो घूमती है, जब वो घूमने के कारण जो उसके पास आता है उसको कहते हैं एंगुलर। एंगुलर का मतलब होता है किसी के चारों घूमना, अपने एक्सिस के चारों घूमना, ऐसे घूमना, उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर कहते हैं। अगर कोई बॉडी घूम रही है और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है, अगर उसके बाहर से कोई टॉर्क ना लग रहा। अभी बताया था, ये आपकी जो है बंदूक है और इसमें से एक राइफल निकली, गोल बुलेट निकली, ठीक है। हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v, ये पीछे की तरफ। तो इसका हमने क्या बताया था, कंजर्वेशन बताया था लीनियर मोमेंटम का। अगर यही काम मैं किसमें करूं, ऐसे घूमते हुए करूं, घूमना स्टार्ट कर दूं, तो तब जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और इसका जो हम बात करेंगे वो हम क्या कहेंगे कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैं यहां से ऐसे चल रहा तो मेरे ऊपर आएगा फोर्स, क्या आएगा मेरे ऊपर, फोर्स आएगा। और अगर मैं ऐसे घूमना स्टार्ट कर दूं, ऐसे घूमना, तो मेरे ऊपर टॉर्क आता है। यानी कि अगर आप सीधे चल रहे हो तो फोर्स होता है, अगर आप घूमना स्टार्ट कर दोगे चारों ओर ऐसे तो वो टॉर्क हो जाएगा। फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क काम करेगा। जैसे लीनियर मोमेंटम में फोर्स था, वैसे यहां पे टॉर्क। इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम is 0, then angular momentum इसको किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं स्टूडेंट, कैपिटल L से लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, डांसिंग गर्ल। जब कोई डांस करती है और अपने बाहों को फैला के वो जब डांस करती है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। मैंने बताया अगर कोई बॉडी सीधा मूव कर रही है तो उसके ऊपर आता फोर्स, जैसे ही वो घूमना स्टार्ट कर देगी, फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। जब कोई बॉडी घूमती है तो टॉर्क आ जाता है फोर्स की जगह, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चौथे के अंदर। चौथा जो हमारा फोर्स होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज का कंजर्वेशन मैंने आपको बताया ही था। जैसे ही आप इस पेन को अपने हेयर्स के साथ ऐसे रब करोगे, उसके बाद पीस ऑफ पेपर लिफ्ट करोगे, तो वो चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा पेन था, हमने रब किया, इसके ऊपर जितना चार्ज डेवलप होगा उतना ही हमारे हेयर्स के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। मान लिया जाए हमारे हेयर पे प्लस का 5 चार्ज, +5 इतना चार्ज डेवलप हुआ, तो इस पेन के ऊपर कितना डेवलप होगा, -5 गुलाम। सी का मतलब गुलाम, इसके ऊपर +5 हुआ तो इसके ऊपर -5। अब दोनों को ऐड करो, +5 -5 टोटल 0 हो गया ना कंजर्व। पहले कितना था, जब हमने पेन को रब नहीं किया था तब इसके ऊपर चार्ज कितना था, 0। जब हमने रब किया तब पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या रहा, वो कंजर्व रहा। पहले भी चार्ज 0 था, बाद में भी चार्ज 0 था। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम क्या कहेंगे, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट्स
that charge remain conserved. That is वही डेफिनेशन है, neither be create और nor be destroy. ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय, बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ये एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इसको समझना भी एक इंपॉर्टेंट बात है. मैंने क्या बताया था जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था, पहला लॉ, उसमें क्या कहा था, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको हम क्या कर सकते थे, बदल सकते थे. जैसे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में बदला, बट यहाँ पे क्या लिखा, बट कैन ट्रांसफर. हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, चार्ज को किसी दूसरी फॉर्म में नहीं ले जा सकते, बट उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. अब हम इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कैसे कर सकते हैं. मान लिया जाए कोई सिल्क रोड है, सिल्क क्लॉथ है, is rubbed with glass rod. आपने क्या लिया, एक सिल्क का कपड़ा लिया, सिल्क क्लॉथ का मतलब सिल्क का कपड़ा, और एक ग्लास की रोड ले ली, दोनों को आपस में ऐसे रब किया. ऐसे देखिए, ये जैसे कि सिल्क का क्लॉथ है और ये मैंने क्या माना है, ग्लास की रोड, तो मैं इसको ऐसे रब कर रहा हूं, ऐसे मैंने इसको रब किया. तो जैसे ही रब करोगे तो एक जो ग्लास रोड है जो ग्लास रोड, इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है. प्लस में जो आपका सिल्क का क्लॉथ होगा, सिल्क जो क्लॉथ होगा उसके ऊपर आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. पर खास बात एक ही है, अगर इसके ऊपर 10 पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर 10 माइनस चार्ज आएगा. तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल. जब हमने इस सिल्क क्लॉथ को रब नहीं किया था ग्लास रोड, तो पहले दोनों के ऊपर चार्ज 0, इसके ऊपर भी 0, इसको भी 0, टोटल 0. जब रब कर दिया तो इसके ऊपर +10 आ गया, इसके ऊपर -10, दोनों कैंसिल कर दिया तो बाद में भी 0. तो इसलिए हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी. यहां से क्या हुआ, यहां से जो हमारा है 10 नेगेटिव चार्ज उठ के 10 इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से उठ के किसके ऊपर चले गए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर. यहां पर ट्रांसफर कैसे हुआ है, ग्लास रोड के अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन निकले, जब इसके अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसके ऊपर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा. और वो सिल्क के क्लॉथ के पास चले गए तो उसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इसलिए था. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, चारों कंजर्वेटिव लॉज थे. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. आपका अपना चैनल है. थैंक यू.